मैं डीजी केडीए नवेद अनवर सिद्दीकी अपने मीडिया के दोस्तों से, केडीए स्टाफ से और ऑफिसर से मुखातिब हूँ और आज मेरे 90 दिन जो है डीजी केडीए की मुद्दत के जो है वो पूरे हुए हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मौके के ऊपर मैं आप लोगों को एतमाद में लूँ और बताऊँ कि हमने आपकी मदद से इस 90 दिनों में क्या काम किए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले मैं मोहतरम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को सीएम सिंध में मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस तवक्कुह का इज़हार करता हूँ कि उनकी सरबराही में हमारा सिंध और हमारा इदारा दोनों जो है फले फूलेंगे और इसकी बेहतरी के लिए हम आपकी सरबराही में जो है वो पॉलिसीज़ जो है लेके आएंगे। मैं इसके साथ साथ आने वाले वज़ीर बल्दियात के साथ भी अपनी नेक तमन्नाओं और तवक्कुआत का इज़हार करता हूँ कि वो इस इदारे पर तवज्जो देंगे, इदारे को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। अब मैं आता हूँ उन कामों की तरफ जो हमने इस 90 दिन में अंजाम दिए। सबसे पहले जो हमारा एक अहम मसला था वो था हमारी तनख्वाहों की ग्रांट का, क्योंकि पिछले साल जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ, तो केडीए पे तकरीबन 8 करोड़ रुपये माहाना का जो है वो इजाफी बोझ जो है वो पड़ा, तो जिसकी वजह से हमें तनख्वाहों में प्रॉब्लम हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 90 दिन के दौरान हमारी जो तनख्वाहों की ग्रांट थी 28 करोड़ रुपये, हम उसको 40 करोड़ रुपये करवाने में जो है वो कामयाब हुए, जिसकी वजह से अब मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी इंशाअल्लाह ताला वक्त पे होगी। दूसरा, केडीए ने कभी अपने 70 साल के अंदर जो है वो गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो मुनक्किद नहीं की, तो इस 90 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह केडीए ने ये इक़दाम भी अपने मुलाजमीन की मदद से उठाया और हमने पहली दफ़ा जो है आवाम के लिए और अपने मुलाजमीन के लिए और उनके अहल खाना के लिए गुले दाऊदी की नुमाइश जो है मुनक्किद की। तीसरा एक अहम इशू था हमारा मेडिकल का, तो उसमें भी मुलाजमीन जो थे वो परेशान थे और ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपके इल्म में होगा जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको मेडिकल की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं। तो उनकी तकलीफ़ को और परेशानी को देखते हुए हमने सीबीआई की मदद से जो है डाउ मेडिकल हॉस्पिटल को अपने पैनल पे लेके आए और हमने ना सिर्फ हाजिर सर्विस मुलाजमीन बल्कि अपने रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी मेडिकल की सहूलियात जो हैं वो बहाल कराई। और ना सिर्फ ये बल्कि हमने जो 30 लेबॉर्ट्रीज़ हैं कराची के अंदर दाव मेडिकल की, उनको भी अपने पैनल के ऊपर जो है वो लेके आए। और इसके अलावा हमने 30 जून 2024 तक की जो एडवांस मेडिकल की पेमेंट है वो भी हमने सेव करके रख दी है, ताकि हमारे मुलाजमीन का मेडिकल बंद जो है वो ना हो। इसके अलावा एक और इशू था जो केडीए के नादहिंदा थे। नॉर्मली लोगों में तासुर ये था कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो लोग केडीए के बकायात या ड्यूज़ भरने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो हमने जो सिटी गवर्नमेंट के पीरियड या उससे पहले के यानी कि 2016 से पहले के जितने भी नादहिंदगान थे, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने 25% अदायगी करने के बाद घर बैठ गए थे, उनके तमाम प्लाटों को मनसूख कर दिया है और अहकाम जारी कर दिए हैं कि इन तमाम प्लाटों को ऑक्शन में जो है वो डाला जाए ताकि इदारे को इससे रेवेन्यू हासिल हो। इसके अलावा 7 मार्च और 8 मार्च को हम केडीए के प्लाटों का नीलाम आम करने जा रहे हैं, जिसकी तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल है और सीनियर डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर लैंड इस पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा इदारे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लैंड डिपार्टमेंट में हमने कंप्यूटराइज सिस्टम और डिजिटलाइज सिस्टम का जो है निफाज जो है वो हो गया है और अनकरीब उसका इफ्तिताह हम वज़ीर बल्दियात के हाथों से हम करवाएंगे। तो इससे जहां फोर्जरी में ख़ात्मा होगा वहां पे जवाबदेही भी जो होगी। और इसके अलावा हमने केडीए में जो है फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसका भी निफाज किया है। ग्राउंड फ्लोर पे ये मशीन लगी हुई है। अब लैंड से मुतालिक जो लोग भी साइलिन इस इदारे में आएंगे तो वो अपना प्लॉट नंबर जो है वो स्क्रीन में डालने के बाद ये देख सकते हैं कि उनकी फ़ाइल इस वक्त किस डिपार्टमेंट में और किस जगह पे मौजूद है। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट की मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा स्कीमें हैं, उस पर काम की रफ्तार को जो है वो तेज़ किया है और इसमें हमने न्यू एमेजिना रोड जो है जिना एवेन्यू जो कहलाती है वहाँ से सादी गार्डन तक नया रोड हमने तामीर किया है। इसके अलावा राशिद मिनाज रोड की जो मेंटेनेंस है वो भी केडीए जो है कर रहा है। इसके अलावा हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो करीमाबाद अंडरपास है, जिस पे काम जो है वो जारी है और हमारी कोशिश है कि रमज़ान के महीने में आवाम को और कारोबारी हजरात को जो है वो कम से कम तकलीफ़ हो।
اس کے علاوہ KDA نے جو ہے وہ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی گراؤنڈ فلور پہ بنا دیا ہے. اب سیوک سینٹر کا جو احاطہ ہے اور سیوک سینٹر کی سراؤنڈنگ میں جو روڈز ہیں اس کو KDA اب خود مانیٹر کر رہا ہے. اور ہمارے پاس جو یہ پولیس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے انہوں نے بھی ہمیں جو ہے یہ لنک فراہم کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹمنٹ لاؤنج ہے, جب کوئی بھی سیل پرچیز ہوتی ہے تو ہمارے یہاں سیلر اور پرچیزر اسٹیٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں جو بایو میٹرک ہو رہا تھا وہ نادرا سے لنک نہیں تھا. اب ہم اپنے بایو میٹرک سسٹم کو KDA کا جو ہے اس کو نادرا سے جو ہے وہ لنک کرنے جا رہے ہیں تاکہ صحیح مالک جو ہے وہ اسی کے نام پہ فائل جو ہے ٹرانسفر ہو, وہی سیلر سامنے پیش ہو. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے ہم سیوک سینٹر میں جو ہے سولر سسٹم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ان قریب مجھے امید ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں یہ سسٹم لگ جائے گا جس سے ہمیں بجلی کی بھی بچت ہوگی اور ہمارا جو مجھے میرے اسٹاف نے بتایا 60 سے 70% ہمیں بل کی مد میں جو ہے بچت ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم نے جو لائنز ایریا ہے وہاں پہ جو غیر قانونی بس ٹرمینلز تھے, تجاوزات تھیں, اس کا صفایا کیا ہے. اور میں نے PD صاحب کو یہ ہدایت دی تھی کہ ان پلاٹوں کو آکشن میں رکھا جائے. تو الحمدللہ یہ رمضان کے بعد ہمارا ایک آکشن کا اور پروگرام ہے, اس میں ہم ان پلاٹوں کو نیلام کریں گے جس میں ہمیں امید ہے کہ KDA کو ایک خطیر رقم جو ہے ان پلاٹوں کی نیلامی سے جو ہے وہ حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا جو صدر کا پارکنگ پلازا ہے اس میں 150 کے قریب دکانیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور 150 ہی کے قریب ہمارے پاس آفیسز ہیں. تو میں نے PD صاحب کو کہا ہے کہ اس کراچی کے شہریوں کو